दोस्तों, ह्यूमन परफॉर्मेंस के साइकोलॉजिस्ट पायोनियर एरिक्सन ने 1993 में एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया, जहां रिसर्चर्स ने वेस्ट बर्लिन के एक म्यूजिक एकेडमी में लोगों को 3 ग्रुप में डिवाइड किया, जिसमें पहले ग्रुप में वो लोग थे जो एक्सपर्ट लेवल के वायोलिनिस्ट थे, वहीं दूसरी तरफ ठीक ठाक लेवल के गुड वायोलिनिस्ट थे, और तीसरे ग्रुप में वो लोग थे जिनकी वायोलिन सीखने की ट्रेनिंग अभी चल रही थी। अब इन तीनों को ग्रुप में डिवाइड करने के बाद रिसर्चर्स ने म्यूजिशियन से पूछना स्टार्ट किया कि वो हर दिन कितने देर तक प्रैक्टिस करते हैं। अब एक्चुअली में वो ये सवाल इसलिए पूछ रहे थे ताकि वो ये जानना चाहते थे कि कितने घंटों के प्रैक्टिस करने से एक एक्सपर्ट लेवल का वायोलिनिस्ट बना जा सकता है, और ज्यादा टाइम तक प्रैक्टिस करने से क्या सच में कोई फर्क पड़ता है या नहीं। इसलिए यहाँ पे सभी रिसर्चर्स का पूरा ध्यान टाइम पे ही था कि ये लोग कितने घंटे कितने ज्यादा समय तक प्रैक्टिस कर रहे थे। लेकिन यहाँ इस रिसर्च में अचानक से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी बात सामने आई जिसने सबको शॉक कर दिया। वो ये थी कि जो एक्सपर्ट लेवल के बेस्ट वायोलिनिस्ट थे वो लोग तो हर रोज सिर्फ 3.5 घंटे ही प्रैक्टिस किया करते थे, वहीं बाकी के दोनों ग्रुप के वायोलिनिस्ट हर रोज 9 से 10 घंटे तक की प्रैक्टिस करते थे। मगर इतनी ज्यादा प्रैक्टिस करने के बाद भी ये दोनों ग्रुप के स्टूडेंट अभी तक एक एक्सपर्ट लेवल के बेस्ट वायोलिनिस्ट नहीं बन पाए थे। अब ये रिजल्ट वाकई में चौंका देने वाला था, लेकिन जब इस एक्सपेरिमेंट की प्रोसेस को बारीकी से एनालाइज किया गया तो रिसर्चर्स को ये पता चला कि जो एक्सपर्ट लेवल के बेस्ट वायोलिनिस्ट थे वो सब अकेले में या यूं कहे कि साइलेंस में रहकर सॉलिट्यूड के साथ प्रैक्टिस किया करते थे, जबकि बाकी दोनों ग्रुप के लोग कई बार ग्रुप में तो कई बार किसी किसी के साथ पैर में रहकर प्रैक्टिस किया करते थे, जिसकी वजह से वो एक चीज नहीं कर पा रहे थे जिसे डॉक्टर एरिक्सन कहते हैं सॉलिटरी डेलिब्रेट प्रैक्टिस। अब डॉक्टर एरिक्सन के अकॉर्डिंग जब आप सॉलिट्यूड में रहकर साइलेंस के साथ किसी चीज को सीखते हो तो आप उस चीज को बाकियों के मुकाबले में कई गुना तेजी से और डीप लेवल पर सीख रहे होते हो, जो इवेंचुअली एक ऑर्डिनरी इंसान को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाने की काबिलियत उपलब्ध करवाता है। लेकिन अब सवाल ये आता है कि आखिरकार हमारी इस साइलेंस या यूं कहे कि सॉलिट्यूड के पीछे ऐसा कौन सा साइंटिफिक रीजन छुपा है जो हमें एक ऑर्डिनरी इंसान से एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन बनाने की काबिलियत उपलब्ध करवाता है, और कैसे हम इस साइलेंस की पावर का इस्तेमाल करके पूरी दुनिया को अपने कदमों में झुका सकते हैं। तो ऐसे कई सारे रहस्यमय सवालों के जवाब आज मैं आपको इस वीडियो में बारीकी से 4 स्टेप में एक्सप्लेन करूंगा, तो मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहे। सो हे ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम टू फंडू प्रोग्रामिंग। मैं हूँ आपका दोस्त फंडू बॉय। अब इससे पहले कि हम साइलेंस की पावर को एक्सप्लोर करें, हमें पहले ये जानना होगा कि आखिरकार ये साइलेंस है क्या। तो दरअसल साइलेंस एक ऐसा स्टेट है जहां आप बाहर के बजाय अपने इनर वॉइस को सुनते हो, जो एक ऐसी कंडीशन है जहां आप चुप रहकर बस एक ही चीज को अपनी सेंसेस की मदद से सिर्फ और सिर्फ ऑब्जर्व करते हो, जो एक्चुअली में आपको एक क्रिएटिव सोर्स से जोड़ती है, जिससे कि आप एक लिमिटलेस इंटेलिजेंस को हासिल कर पाते हो। जैसे कि अब साइंस की माने तो आवर फोकस इज ऑलमोस्ट लॉस्ट व्हेन अ साउंड रीच अराउंड 80 डेसिमल्स, यानी कि हमारा फोकस एंड कंसंट्रेशन पूरी तरह से खत्म हो जाता है जब हमारे आसपास के एनवायरनमेंट में साउंड का लेवल 80 डेसिमल से ज्यादा होता है। अब जिसे नहीं पता कि 80 डेसिमल का साउंड किसे कहते हैं, उन्हें मैं बता दूं कि रिसर्च के अकॉर्डिंग नेचुरल साउंड्स जैसे कि पत्तों का गिरना, हवा का चलना, ये सब 20 डेसिमल तक की फ्रीक्वेंसी पे होता है। वहीं एक शांत लाइब्रेरी में साउंड की फ्रीक्वेंसी 30 to 40 डेसिमल तक की होती है। लेकिन वहीं उसके ऊपर अगर आप जाओगे तो ट्रैफिक का साउंड, वैक्यूम क्लीनर, यहाँ तक कि अलार्म क्लॉक का साउंड भी 80 डेसिमल की फ्रीक्वेंसी पे जनरेट होता है, जो कि एक तरह का नॉइज है, और ये नॉइज पूरी तरह से हमारा फोकस खत्म कर देता है, जिसकी वजह से ही हम कभी अपने माइंड की लिमिटलेस इंटेलिजेंस के साथ कनेक्शन बना ही नहीं पाते। यही वजह है कि डीप वर्क किताब के ऑथर कैल न्यूपोर्ट के मुताबिक दुनिया के ग्रेट जीनियसेस हमेशा से ही साइलेंस की प्रैक्टिस करते थे। जैसे कि बीथोवन को जब अपना ग्रेट म्यूजिक कंपोज करना होता था तो वो अपने आप को पूरी दुनिया से अलग एक कमरे में बंद कर लेते थे और खुद के मुंह में पेंसिल दबा लेते थे ताकि वो पूरी तरह से साइलेंट होकर अपनी लिमिटलेस इंटेलिजेंस के साथ कनेक्शन बना सके। वहीं अल्बर्ट आइंस्टाइन जी भी ये बताते हैं कि आई थिंक 99 टाइम्स एंड फाइंड नथिंग, सो आई स्टॉप थिंकिंग एंड स्विम इन साइलेंस एंड ट्रूथ कम्स टू मी, यानी कि मैं 99 बार सोचता हूँ और मुझे कुछ पता नहीं चलता, लेकिन जब मैं सोचना बंद कर देता हूँ और साइलेंट होकर बस तैरने लगता हूँ तो तब सच क्या है, झूठ क्या है, वो सारी चीजें खुद ब खुद मुझे समझ में आ जाती है। अब इस चीज के ऊपर बारीकी से रिसर्च की गई तो साइंटिस्ट ने ये पाया कि जब हम सिर्फ 2 मिनट के लिए साइलेंट स्टेट में चले जाते हैं तो हमारे शरीर में एड्रेनालाइन एंड कोर्टिसोल की मात्रा घट जाती है, जिससे कि हमारे ब्रेन का स्ट्रेस काफी हद तक कम हो जाता है। वहीं अगर कोई इंसान 2 घंटे के लिए भी साइलेंट स्टेट में चला जाए तो उसके ब्रेन के हिपोकैम्पस में नए नए सेल्स का निर्माण होने लगता है। अब जिन्हें नहीं पता उन्हें मैं बता दूं कि ये ब्रेन का वही हिस्सा है जो हमारे मेमोरी, लर्निंग एंड इमोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसलिए साइलेंस को फॉलो करने से हमारा ओवरऑल ब्रेन जीनियस लेवल पे काम करने लगता है। लेकिन अब आगे बढ़ने से पहले हमें ये समझना होगा कि आखिरकार ये साइलेंस हमारी प्रोडक्टिविटी एंड इंटेलिजेंस के ग्रोथ में कैसे मदद करता है। तो
दोस्तों ऐसा कई बार रिसर्च में पाया गया है कि जब हम ह्यूमंस अपने किसी सेंसेस को रेस्ट मोड पे डाल देते हैं तो हमारे बाकी के सारे सेंसेस हाईली प्रोडक्टिव हो जाते हैं। सिमिलरली जब हम किसी ऐसे एनवायरनमेंट में चले जाते हैं जहाँ साइलेंस हो तो तब हम वहाँ अपने सुनने की शक्ति को मिनिमम लेवल पर इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से हमारी प्रोडक्टिविटी कई गुना बढ़ जाती है और हम एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रोडक्टिव रिजल्ट हासिल कर पाते हैं। जैसे कि इलन मस्क अपने बचपन के दिनों में कई घंटे शांत बैठे रहते थे और अकेले में पढ़ाई किया करते थे, जिसकी वजह से जब इलन मस्क 12 साल के हुए तब तक उन्होंने इतनी किताबें पढ़ डाली थी जितनी ग्रेजुएशन करने वाले छात्र भी नहीं पढ़ते हैं। इवन साइलेंस में पढ़ाई करते हुए उनकी प्रोडक्टिविटी एंड इंटेलिजेंसी इतनी बढ़ गई थी कि उन्होंने खुद से ही कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सीखी और 12 साल की उम्र में कंप्यूटर गेम बनाया और उसे एक अमेरिकी कंपनी को $500 में बेच भी दिया। यही नहीं, अगर आप आज भी इलन मस्क की लाइफ को बारीकी से एनालाइज करोगे तो आपको ये पता चलेगा कि वो आज भी साइलेंस की पावर को एक एक्सट्रीम लेवल की क्रिएटिविटी एंड प्रोडक्टिविटी को हासिल करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जिसकी बदौलत ही वो कई बार अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स से दूर साइलेंस में अपनी फैक्ट्री या ऑफिस के एक छोटे से कमरे में ही रहना पसंद करते हैं, जिससे कि वो अपने माइंड की लिमिटलेस इंटेलिजेंस के साथ कनेक्शन बना करके दुनिया में ऐसे जीनियस लेवल के प्रोडक्ट बना सके जिसकी कल्पना आज तक किसी ने अपने सपनों में भी ना की हो। Do you plan to spend more time in Berlin yourself? You want to partly live here? Yes, we spend a lot of time here. Where do you sleep tonight? Tonight's in the factory. In the factory, not in a hotel. Well, technically a conference room in the factory, but yeah. You sleep in a conference room in the not finished factory tonight. Yeah, it gives me a good feel for what's going on. वहीं अब आगे हम देखें तो ग्रेट लेवल की राइटिंग करने के लिए द गेम ऑफ थ्रोन्स के राइटर जॉर्ज मार्टिनी, जो कि एक बिलियनर होने के बाद भी ये बताते हैं कि मैं आज भी लिखने के लिए सिर्फ और सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट का डॉस कंप्यूटर का ही इस्तेमाल करता हूँ और गेम ऑफ थ्रोन्स जैसी लेजेंडरी किताब भी मैंने इसी कंप्यूटर की मदद से लिखी है। अब देखा जाए तो इस डॉस कंप्यूटर की खासियत ये है कि ये एक बहुत ही साधारण किस्म का बेसिक कंप्यूटर है जिसमें ना तो इंटरनेट है और ना ही कोई ग्राफिक्स है और सॉफ्टवेयर के नाम पे इसमें वर्डस्टार 4.0 का एक बेसिक सा सॉफ्टवेयर है जिसकी मदद से आप नोटपैड की तरह ही सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट को ही यहाँ पे लिख सकते हो, जिसकी वजह से होता ये है कि कंप्यूटर के सामने बैठने के बाद मेरे पास इसमें लिखने के अलावा और कोई भी चारा नहीं बचता, क्योंकि यहाँ पे ध्यान भटकाने वाली या मेरे फोकस को डाइवर्ट करने वाली कोई भी चीज मेरे इस कंप्यूटर में है ही नहीं। इसलिए मैं पूरे साइलेंस के साथ सॉलिट्यूड में जाकर अपने माइंड की लिमिटलेस इंटेलिजेंस के साथ कनेक्शन बना पाता हूँ, जो अपने आप ही मुझसे ऐसा क्रिएटिव वर्क प्रोड्यूस करवाती है जिसे देखकर कोई यकीन नहीं कर पाता कि ये मेरे जैसे साधारण इंसान ने लिखा है। लेकिन वहीं जहाँ पे साइलेंस आपके इंटेलिजेंसी एंड प्रोडक्टिविटी को बूस्ट करता है, वहीं नॉइज आपके दिमाग को पूरी तरह से डैमेज भी करता है। एक्चुअली में यूपीएमसी हेल्थ ने एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया था कि आखिरकार जो बच्चे अपना ज्यादातर समय नॉइज में बिताते हैं उनकी फोकस करने की एबिलिटी कैसी होती है। तो इस एक्सपेरिमेंट का नतीजा ये निकल करके आया कि जो बच्चे जितना ज्यादा समय नॉइज को कंज्यूम कर रहे थे उतना ही उनका कंसंट्रेशन लेवल खराब हो चुका था। वहीं सिमिलर स्टडी जब यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया ने ऑफिस वर्कर पे की तो उन्हें पता चला कि ओपन ऑफिस वर्क एनवायरनमेंट में ऑन एन एवरेज 11 मिनट में ही कोई ना कोई इंसान या नॉइज उन्हें अपने काम से इंटरप्ट करके उनके फोकस को ब्रेक कर रहा था, जिसकी वजह से ही फिर से उसी जोन में जाकर डीप वर्क करने के लिए उनको 25 मिनट तक लग जाते थे, जो इवेंचुअली उनकी क्रिएटिविटी, प्रोडक्टिविटी एंड डीप फोकस को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर रहा था। साथ ही ये अनवांटेड नॉइज एंड इंटरप्शन की फ्रीक्वेंसी 80 डेसिबल से भी ज्यादा होने की वजह से उनके ब्रेन का सबसे नाजुक हिस्सा एमिगडाला नेगेटिव इमोशन से भर जा रहा था, जो कि दिन ब दिन उनको मेंटल स्ट्रेस का शिकार बना रहा था, जिसकी वजह से ही मैक्सिमम यूथ आज स्ट्रेस, डिप्रेशन एंड एंजाइटी के काले अंधेरे में फंसती चली जा रही है। लेकिन अब सवाल ये आता है कि जो लोग पूरा दिन नॉइजी एनवायरनमेंट में रहते हैं या क्राउडेड एनवायरनमेंट में रहकर काम करते हैं, वो भला साइलेंस एंड सॉलिट्यूड का इस्तेमाल कैसे करें और कैसे अपने हाईएस्ट लेवल ऑफ इंटेलिजेंस को अचीव कर सकते हैं। तो इसके लिए हमारे इंडियन स्क्रिप्चर्स मनुस्मृति में महर्षि मनु ये बताते हैं कि ब्राह्मे मुहूर्ते बुद्धयते धर्माथो चानो चिंतयते काया कलेशाप तनु मुलान विदंत वार्थवच, यानी कि हर रोज सूर्य उदय होने के 1 घंटे और 36 मिनट पहले और सूर्य उदय के 48 मिनट के बाद तक रहने वाले ब्रह्म मुहूर्त में उठकर जो इंसान साइलेंस के साथ सॉलिट्यूड में रहकर कठिन से कठिन वेदों का अध्ययन और मेडिटेशन का पालन करता है, वो सही मायने में ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति कर लेता है, जिसे हाईएस्ट लेवल ऑफ इंटेलिजेंसी या फोकस भी कहा जाता है। और ये कोई सुनी सुनी बात नहीं है, बल्कि इसके पीछे बहुत बड़ा साइंटिफिक रीजन भी छुपा हुआ है। अगर आप इस डायग्राम को ध्यान से देखोगे
जाओगे तो आपको पता चलेगा कि हमारी ये नेचुरल सर्काडियन रिदम के अनुसार सुबह के 4 बजे हमारी बॉडी का टेम्परेचर सबसे कम होता है और हमारे ब्रेन में मेलाटोनिन का लेवल बहुत ही ज्यादा होता है और इस वजह से हमारा ब्रेन डीप फोकस के साथ अपने हाईएस्ट पोटेंशियल पे वर्क करना स्टार्ट करता है। मगर सुबह 7:30 के आसपास हमारा ब्रेन ये मेलाटोनिन बनाना बंद कर देता है। इसीलिए आयुर्वेदा में इस ब्रह्म मुहूर्त को बेस्ट टाइम फॉर क्रिएटर कहा गया है, जो कि एक ऑर्डिनरी इंसान को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनने में हेल्प करता है, जिसका सटीक प्रमाण है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम सर। क्योंकि कलाम सर अपनी बायोग्राफी में ये लिखते हैं कि वो बचपन के दिनों से ही ब्रह्म मुहूर्त में उठकर मैथमेटिक्स एंड साइंस जैसी कॉम्प्लेक्स चीजों की पढ़ाई किया करते थे और उन्होंने ब्रह्म मुहूर्त में उठने की ये आदत अपने जीवन के अंत तक फॉलो की थी, जिसकी वजह से ही वो शोर शराबे और भीड़ वाली जगह में रहने के बावजूद भी अपनी हाईएस्ट लेवल ऑफ इंटेलिजेंसी एंड फोकस को बाकी लोगों के कंपैरिजन में एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेवल पे इस्तेमाल कर पाते थे। अब आप इसका अंदाजा यहीं से लगा सकते हो कि कलाम सर ने केवल 72 महीनों में ही कई सारी शक्तिशाली मिसाइलें, 77 महीनों में न्यूक्लियर बॉम्ब और 132 महीने में ही स्पेसशिप बना दिया था और ये सारे फील्ड्स एक दूसरे से काफी ज्यादा अलग है। फिर भी उन्होंने इन सब्जेक्ट को ना सिर्फ सीखा बल्कि लोगों की सोच से परे जाकर ऐसे ऐसे चीजों का निर्माण भी किया जिसने पूरे भारतवर्ष के इतिहास की ही काया पलट कर दी। तो ऐसे ही हाईएस्ट लेवल ऑफ इंटेलिजेंसी को आप भी अपने अंदर साइलेंस एंड सॉलिट्यूड की मदद से डेवलप कर सकते हो, जिसके लिए ब्रह्म मुहूर्त आपको 100% मदद करेगा। बाकी अगर आपको ब्रह्म मुहूर्त के बारे में और भी डीप लेवल पे जानना है तो हमें कमेंट करके जरूर बताइए, हम आपके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो उसके ऊपर जरूर बनाएंगे। सो एट लास्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।